हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द आचार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कल वाली वीडियो में हम लोग देखे थे इससे पहले वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग 1 से 4 चैप्टर कवर किए थे, जिसमें आपको बताया गया था महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होते हैं और क्या चीज़ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा वैद्युत के, जो कि 2022 व 23 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे धारा वैद्युत के 2022 व 23 में पूछे गए सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जो कि अनसॉल्व से लिए गए हैं। सेट बताया गया है इसमें कौन से सेट में आया है, कब सन में आया है। उसके बाद अगर बात करें ये कितने नंबर का आता है, ऐसे तो है ये 7 नंबर, लेकिन आपको बता दें पहली बुक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोग जब ये तीसरी वीडियो अगर लगातार देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा क्या था, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमी परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गयात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में और सबसे पहला सेट में ही पूछा गया था। ये जो शुरुआत हुई थी इसकी बीएस सेट से शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला सेट ही था इसका बीएस सेट। ठीक है, तो इसमें ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आज आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे हल करना है। आपको हम सब यहीं पे हल कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। किरचॉफ के दो नियम होता है, एक संधि का नियम, उसी को बोलते हैं धारा का नियम, और दूसरा होता है दूसरा नियम जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ये आपको अगली वाली वीडियो में बताया जाएगा, और अगर आप पहले से इसे पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो लिंक में डाल देंगे। अब देखते हैं उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग। अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अगर हम बात करें ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये दूसरे सेट में पूछा गया है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए 2023 में बीटी सेट मतलब दूसरा सेट, और ये जीएफ 2022 का जीएफ सेट मतलब ये छठवा, जीए से स्टार्ट हुआ था तो ये जीएफ सेट। ठीक है, अब देखते हैं फिर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको लिखना था और दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन 2 ही 3 पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेगा ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा किरचॉफ के दोनों नियम। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है व्हीट स्टोन का सेतु। चौथा बनेगा तो मीटर सेतु। बस यही 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बाकी इससे सबसे ज़्यादा जो बनता है वो न्यूमेरिकल है। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल ये दिया था, तो अगली वीडियो में इसको आपको हम अच्छे से समझाएंगे और करेंगे भी। तो आज आप क्वेश्चन देख लीजिए, और हो सके तो आप इसमें वीडियो में अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, किरचॉफ का नियम, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अगली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका परिपथ बनाया हुआ है, और परिपथ में यहाँ पे हमसे पूछा 10 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा पूछा है। उसके बाद देखिए विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, यह वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। ये क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का। अब देखिए इसके बारे में आपको कल अच्छे से बताया जाएगा, तो आप
आज क्वेश्चन देख लीजिए और इसके अलावा आप इस टॉपिक क्या जो भी बताएं उसके अलावा आप कुछ भी कहीं से भी मत पढ़िए, आपको सब यहीं पे बता दिया जाएगा और आपका लगभग 70 में से 65 नंबर सिर्फ यहीं से केवल 10 क्लास में 15 क्लास में आपका सब खत्म हो जाएगा। पहले दिन आपको क्वेश्चन बताया जाएगा और दूसरे दिन जो बताया जाएगा वह इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या था जो पूछा गया था, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में BW सेट में। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12,000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। वोल्ट V का प्रतिरोध 6,000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चित्र दिया था और चित्र में आपको इसी से समझकर इसको हल करना है। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन देख लीजिए और जो अभी आपको लास्ट में बताया जाएगा वो चीज़ पढ़ के आइए। कल वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी और आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। ये है तो 7 नंबर का, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 12 नंबर का अगर आप किसी भी पेपर में देख लेंगे तो ये केवल इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसमें बस 6-7 परिभाषाएं थ्योरी है, बाकी ये डेरिवेशन छोटा से होता है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आता है, बस इसमें से इतना ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टेन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। प्रतिरोध क्या है, AB बराबर 100 ओम, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 5 ओम तथा DA बराबर 60 ओम। तो धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर 15 ओम है। तो विद्युत धारा IG का मान पूछा है। ये देखिए यहाँ पे ये चित्र ऐसे बना रहेगा आपको और इसी में आपसे धारा पूछा है। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन आज देख लेते हैं, अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। अब देखिए विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये डेरिवेशन है जो कि पूछा कब गया है 2023 BX सेट में और 22 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करना है। ये भी न्यूमेरिकल है और सेलों के आंतरिक प्रतिरोध जब नगण्य हो तब ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं आगे। तो देखिए ये इसका चित्र था, R1 बराबर 10 ओम दिया है, R2 बराबर 20 ओम और R3 बराबर 10 ओम दिया। तो आपसे पूछा था इसमें धाराएं। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए 18 वो 16 सेट से लिए गए हैं और 16 सेट केवल आपका 2023 और 22 का है। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन और ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको हर पेपर में दिखेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चित्र में संतुलित मीटर ब्रिज, इसी को बोलते हैं मीटर सेतु का परिपथ चित्र दर्शाया गया है। संतुलित बिंदु सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब 10 ओम का प्रतिरोध R प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब संतुलन बिंदु B से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, ये चित्र दिया है और यहाँ पे हमसे क्या पूछे, R1 और R2 का मान याद करना है। ये ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो कि समझ में नहीं आते, लेकिन आपको कल इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ये टोटल देखिए 12 क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन और हैं, बस इतना देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सेल जो होता है, सेल के अंदर जो घोल होता है उसमें जो प्रतिरोध होगा वह किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो ये आपको कल आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करना है। ठीक, ये चित्र दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 1 ओम में भी पूछा है, 2 ओम में पूछा, 1 ओम में पूछा। यहाँ पर
धारा का मान पूछा है। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछ लिया है क्या, देखिए ये कब पूछा गया था 2023 BY सेट में, लास्ट वाला जो सेट था उसमें पूछा गया। फिर प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना भी करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है, ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका है, ठीक है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है और देखिए दोनों 2023 में पूछा गया था। ये 22 में 2 बार पूछा गया और यही क्वेश्चन 23 में 1 बार पूछा गया। तो ज़्यादातर अगर आप एक बार अनसॉल्व के क्वेश्चन लगा के चले जाते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन अनसॉल्व के उसमें मिल जाएंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। तो गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है, ये चित्र बनाया हुआ है। सेतु संतुलन की अवस्था में है तो x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है और फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सवाल हो जाएगा। अब देखिए विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, तो इसे याद कर लीजिए। विभव मापी की सुग्राहिता क्या है, सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध, इसका एक सूत्र होगा जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसका संबंध क्या होता है। फिर एक विभव मापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना। इसमें देखिए विभव मापी की सुग्राहिता की आपकी वो परिभाषा लिखना, फिर यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र लिखेंगे वहीं से एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज को सेतु भी बोलते हैं का सिद्धांत क्या है, ये पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया फिर रिपीट हुआ। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, आर के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सवाल, ठीक, ये सवाल दिया है, इसमें आर का मान पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, ये बहुत छोटी छोटी परिभाषा है जो कि आपको याद होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, गतिशीलता हो गई, ये हो गए। उसके बाद विद्युत वाहक बल हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। अब 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है, ये भी क्वेश्चन था। अगर आप इसमें देखें तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। तो आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से लगा लीजिए, और नहीं लगा पाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से कराए जाएंगे और वही कराए जाएंगे जो कि आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो ये आज के क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं अभी तक, इसमें प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो और आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। कल आपको इसके सभी के सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।